हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके पहले जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 8, वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। अब यहाँ पर हम उसके एप्लीकेशंस यानी कि उसके उपयोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या उपयोग हैं उसके। ठीक है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे यूजेस हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में और भी काफी सारे फील्ड्स में इसके काफी यूजेस हैं। बट यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक यूज यानी कि हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं इसकी मदद से, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? तो ये जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल, उसी को हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोल देते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो जो आडी लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे, और अगर कोई लाइन खड़ी है इस तरीके से तो उसको हम वर्टिकल लेवल बोलते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब आडी लाइन, या फिर ग्राउंड लेवल, या फिर ग्राउंड के पैरेलल कोई लाइन। ठीक है ना, जमीन के पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसको भी हम हॉरिजॉन्टली बोलेंगे। सिंपल सा ऐसे होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है लाइन ऑफ साइट। अब साइट का मतलब होता है देखना। अब देखने के लिए कोई ना कोई देखने वाला तो होना चाहिए ना, तो बना देते हैं ना। मान लेते हैं ये आपका फ्रेंड है और ये उसकी खिड़की पर खड़ा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हुए हो। ठीक है। और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जब आप उसे देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बनेगी, नहीं बनेगी? जब हम किसी को देखते हैं तो एक लाइन में देखते हैं ना, तो इस लाइन को ही हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट। ठीक है। आपका दोस्त भी आपको ऊपर से नीचे देख रहा है तो वो भी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा। ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जब हम किसी को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। कब बोलेंगे? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है। और जब कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, आपका दोस्त आपको ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल, यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल ये वाला होगा। तो जब कोई ऊपर से नीचे देखता है तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, डिप्रेस हो गया बेचारा आपका दोस्त। ठीक है। समझ में आ गया? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनेगा, ये चीज ध्यान रखें। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ देखते हैं और लाइन ऑफ साइट के बीच में देखते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस या हाइट और डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। तो आप इससे पहले नोट कर लें। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे। इसमें एक टावर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये जो लाइन है वो एक टावर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पूरी क्या होगी? टावर की हाइट हो जाएगी। और इसने हमसे यही कहा है कि इस टावर की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। और ये डेटा दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई बंदा है, कोई इंसान है जो इस टावर के पीक को देखता है, टावर के टॉप को देखता है। तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट के बीच में वो 30 डिग्री का एंगल है। हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और उसकी इसके पैर से डिस्टेंस या इसके जो बेस है वहां से जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर दी हुई है। और आपसे कहा जाता है कि इस टावर की हाइट फाइंड आउट करें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ध्यान रखें कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमेशा राइट ट्रायंगल बनना चाहिए, तभी तो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये एकदम सीधा खड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है, क्या फाइंड आउट करना है? टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो इसको हम h मान लेते हैं, जो हमें पता करना है उसको h मान लेते हैं। जो हमें पता करना है और जो हमें पहले से पता है, इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं राइट ट्रायंगल में। और ये जो साइड बचेगी इसको हम बेस बोलेंगे। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए ना, इसके और इसके बीच में। अब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? टेन थीटा और कोट थीटा दोनों ही होते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह हमने 30 रख दिया।
परपेंडिकुलर की जगह कितना रख देंगे h, और बेस की जगह पे कितना रख सकते हैं 15। tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी 1/√3। ये h/15 को एज इट इज रहने दिया। अभी जो 15 है इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 15/√3 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये h की वैल्यू मिल गई हमें, यानी कि टावर की हाइट मिल गई हमें 15/√3। ठीक है, मीटर में आएगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ठीक है, अब नॉर्मली हमें प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं दी गई होती, हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है और फिर उससे डायग्राम बनाना होता है, फिर हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आप इसे नोट करें, और अगर आपको इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।